India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. तो साहब ट्रम्प को मोदी जी की बड़ी याद आ रही है। ले 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 ही इज मिसिंग नरेंद्र मोदी। सच बता रहा हूं। अपना एकदम अपना जो कमेंट था या अपना जो स्टेटमेंट था वो चेंज करके, और मोदी जी ने भी वैसे बड़ा वेलकम दिया है। मोदी जी ने भी उनको फौरन ही जो है वो जैसे कहते हैं हाथों हाथ ले लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। समझ में आ गया होगा कि टैरिफ का असर कहां पर दिख रहा है। और आपको देखें, सैलाब आया हुआ है, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है और आपको ट्रंप की पड़ी हुई है। लेकिन मोदी जी ने एक पैगाम मिसिंग डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने कहा ऐसा है बच्चे, तुम अभी हमें थोड़ी देर और मेरे दोस्त मिस करते जाओ। और मैं देख रहा हूं कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो भारत में कंफ्यूजन है कि कैसे रिश्ते अच्छे हैं यार। ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ। आई थिंक वो अब सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन अगर वो अभी भी अपने आप को सुपर पावर मानता है तो मेरे ख्याल में वो बेवकूफ कह सकते हैं उसको। ये मोदी साहब की बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है साथ, और वो एक केमिस्ट्री है जो कि द वर्ल्ड नोज दैट केमिस्ट्री। असल में ट्रंप कुत्ते की दुम है जो कभी भी किसी भी सूरत में सीधी नहीं हो सकती। उसकी रीजन दोस्तों, नौटंकीबाज ट्रंप ने भारत और मोदी जी को लेकर एक यूटर्न मारा है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त रहूंगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष संबंध हैं और चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। दोनों ही नेताओं के ताज़ा बयान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दोनों ही देशों के रिश्ते धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं। ट्रंप ने अपने कार्यालय से यह भी कहा कि मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त रहूंगा और वे शानदार प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जब हालिया एससीओ की बैठक की बातें आई, जब आया कि लेमो में बैठकर 45 मिनट मोदी जी ने पुतिन के साथ बातचीत करी, रास्ता 10 मिनट का था, मौके पर पहुंच गए, लेकिन जो सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है जहां पर ईव्सड्रॉपिंग यानी आपस की बात बाहर जा ही नहीं सकती, तो वहां पर भैया पुतिन साहब ने और नरेंद्र मोदी जी ने मौके पर पहुंचकर 10 मिनट का रास्ता था, 45 मिनट बंद कमरे गाड़ी में बात करी है। और पुतिन ने बाद में बताया कि मेरी जो अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है उसके बारे में मैंने नरेंद्र मोदी जी को पूर्णतः डिटेल में अवगत कराया है। तो लेटेस्ट जियोपॉलिटिक्स की खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इज मिसिंग हिज फ्रेंड नरेंद्र मोदी। सही बता रहा हूं। और उसने अपने बिछड़े हुए दोस्त को शुभकामनाएं भी दी हैं। सच बता रहा हूं यार, आप लोग यकीन नहीं कर रहे कि मोदी साहब ने ट्रंप को रिस्पॉन्स किया है, लेकिन ट्रंप को रिस्पॉन्स इस सेंस में किया है कि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है और उसको जवाब में वो बोले हैं। सो ये एक बहुत बड़ा जो एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर जो था, जो होते होते रह गया। और आपको पता है इंडिया तो चीन के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया रशिया के बहुत करीब हो रहा था, इंडिया सिग्नलिंग कर रहा था। यार बाय द वे, इंडिया और चाइना के जो मामलात हैं वो आज के नहीं ठीक हो रहे थे, वो काजान रशिया के अंदर मोदी साहब की और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। अगर किसी को याद है कि नहीं, मैं वैसे याद करा दूं। और उस वक्त बहुत कुछ चीज़ें जो है दोनों मुल्कों की बेहतर हो चुकी थी, बहुत हद तक चीज़ें बेहतर हो चुकी थी। और उन्होंने सोचा कि जनाब अब क्या करना है। अब उन्होंने कहा ये करते हैं कि ये चीज़ें जो है ना, इसको किसी ना किसी तरीके से मामलात को आगे लेके जाते हैं, बेहतर करते हैं। सो चाइना के साथ उन्होंने, इंडियंस ने अपने मामलात थोड़े एडजस्ट कर लिए थे, और वो एडजस्ट इसीलिए किए थे कि यार कल कला को जैसे तैसे हो, हमें अमेरिका की बात को नहीं मानना। बेसिकली तो इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन नैरेटिव को नहीं बाय कर रहे ऑन चाइना। वो कहते हैं कि नहीं, हम अमेरिकन नैरेटिव बाय नहीं करेंगे, अमेरिकन नैरेटिव बाय
नहीं करेंगे, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है जी। सो ये चीज जो है दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। मुझे ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट सेंस में नजर आ रही कि यार एक तरफ हम देखते हैं कि ताल्लुकात बड़े ख़राब थे और एक तरफ हम देखते हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और अब ट्रम्प साहब जो हैं वो ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें उन्होंने शुरू कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां पे कहता है कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विथ मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अभी अपने अलावा तो किसी को ग्रेट बोलता नहीं है भाई। डोनाल्ड ट्रंप अपने अलावा ना किसी को ग्रेट बोलता ना किसी को समझता। यहां पे कहता है कि मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मोदी जी। अब इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। चिंता का कोई विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का एक रिलेशनशिप है, रिश्ता है जो कि बड़ा स्पेशल है। आई डोंट थिंक वी हैव, व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज ट्रूथ सोशल पोस्ट अबाउट लूजिंग इंडिया, ये जो है ना कि वी हैव लॉस्ट इंडिया, ये जो इसने पोस्ट करा था, कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने लूज करा इंडिया को। आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद इंडियन पीएम मोदी, एज यू नो ही वॉज हियर अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, वी वेंट टू द रोज गार्डन, हम लोग गार्डन में घूमे और ये मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। अब यहां पे मोदी जी ने देखिए, मोदी जी अभी तक इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। खबर ये भी आई है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की यह खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर करा, वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर करा, जर्मन न्यूज़पेपर ने ओरिजिनली ये न्यूज़ निकाली थी कि भाई 4 बार इसने मोदी जी को कॉल करा और मोदी जी ने इसका कॉल नहीं उठाया। ये जो ट्रंप साहब के और मोदी साहब के बीच में चला, ये तो होना था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, क्योंकि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ बिकमिंग व्हाट इंडिया वाज। कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिलियंस आएगी या रेजिस्टेंस आएगा, सॉरी, उसको हमें देखना होगा। बाकी जो है वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पावर दैट वी हैव बीन एवर। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी पावर का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मिलिट्री माइट, सबजुगेशन, एनहाइलेशन, किलिंग, स्मैमिंग, रेपिंग नहीं है। हमारी पावर है पावर ऑफ लव, पावर ऑफ हीलिंग, पावर ऑफ इमोशनल टच, पावर ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये है पावर ऑफ टेकिंग एवरीवन अलोंग। दिस इज व्हाट इंडिया बेसिकली रिप्रेजेंट्स एंड स्टैंड्स फॉर। तो ये इट वाज अबाउट द टाइम ट्रम्प साहब को समझ में आया, प्लस यूरोपियन यूनियन और उनके जितने वेस्ट के एलाइज थे, आपको मैंने कल सुनाया ही था, फिनिश राष्ट्रपति ने एकदम अनइक्विवोकली उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया को छोड़ते हैं तो योर गेम इज ओवर, वी विल लूज इट फॉर गुड। तो वेस्ट की भी मजबूरी है कि आप इंडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप अगर आप अगर इंडिया और यूएस को मिला लें तो ये बड़ी पावर बन जाती है। आप देखिए, ऐसे देखिए, इंडिया और यूएस, आज देखिए यूएस मेरे ख्याल से 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, इंडिया पीपीपी के टर्म में 10-15 ट्रिलियन है, हम चले 12 भी मान, 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 33 ट्रिलियन डॉलर। उसमें आप अगर G7 को जोड़ लीजिए, G7 को, तो ये बना देता है अनदर, इसको आई वुड से 50 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप रशिया और चाइना को एक साथ जोड़िएगा तो ये जुड़ करके भी बहुत होगा, तो 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया, अब इसका इंडिया को इधर से निकाल के जरा इधर जोड़ दीजिए, चाइना है करीबन 18-20 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया है 10 ट्रिलियन डॉलर, 12 ट्रिलियन भी मान, 10 मान लें, 28 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 2 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन इधर हो जाता है। और उधर अगर आप रखिएगा तो क्या नाम है, यूएस प्लस वो दे स्टिल रिमेन अराउंड 30-33 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया जिधर टिल्ट होगा पावर उधर चली जाएगी, ये तो निश्चित है, इट्स फोरगोन कंक्लूजन। इंडिया खुद एक चाइना जैसा जिसे कह लीजिए एस्पिरेशन हम नहीं रखते, हम दुनिया को सब्जुगेट करने का नहीं रखते। हम एक मिलिट्री माइट बनना चाहते हैं, बिल्कुल सच है, हम इकोनॉमिक माइट भी बनना चाहते हैं, मगर हम सबके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा में ही सर्वधर्म संभाव है, और धर्म सिर्फ किसी भगवान से पैदा हुए रिलीजन का नाम नहीं है, बल्कि जीवन शैली का नाम है। हम सारे जीवन शैलियों का रिस्पेक्ट करते हैं।